हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से आप इस लॉ को यूज़ करके अपने सारे डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन के बारे में। मैं कैसे इंस्टेंटली चीज़ें मैनिफेस्ट करती हूँ, आपको क्या करने की ज़रूरत है इंस्टेंटली मैनिफेस्ट करने के लिए, और फोर्थ मैं आपको एक चैलेंज देने वाली हूँ जो आपको 1 हफ्ते तक करना है। और उस 1 हफ्ता कंप्लीट करने के बाद आपको मुझे उसके रिव्यू देने हैं कमेंट सेक्शन में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले तो मैं आप सभी लोगों को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारा चैनल 1K तक पहुँच गया है। थैंक यू सो मच। और शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक है इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन, कि कैसे हम बहुत जल्दी इंस्टेंटली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और एक सवाल मुझे पूछा था मेरे एक सब्सक्राइबर ने, और वो सवाल ये था कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये बोला था कि मैं 2 दिन में चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेती हूँ, बट उसमें मुझे बहुत एनर्जी लगती है, तो ऐसा मैं कैसे कर पाती हूँ। उन्होंने ये सवाल पूछा था। तो उस सवाल का जवाब ये है कि चलिए पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन और मैं कैसे करती हूँ ये। तो होता ये है कि मैनिफेस्ट तो हम 24/7 कर रहे हैं, ये बात आपको पता होगी। चाहे हम खुश हैं या चाहे हम दुखी हैं, हम हमेशा मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। तो आज तक हम जो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे थे, जब हमें लॉ ऑफ अजम्पशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता था, तो हम अननोइंगली मैनिफेस्ट करते थे। बट आज हम डेलिबरेट मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, यानी कि हमें अपने थॉट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा और हमें कॉन्स्टेंटली अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो थॉट्स भेजने होंगे जिस तरह की रियलिटी हम चाहते हैं। बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड ही हमारी रियलिटी क्रिएट करता है। तो जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोला जाता है कि यूनिवर्स एक आउटर एंटिटी है, जिसको आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे तो वो डिज़ायर आपकी लाइफ में आ जाएगी। बट लॉ ऑफ अजम्पशन में ये बोला जाता है कि आप बस अज्यूम कर लो और आप उस अजम्पशन में परसिस्ट करो, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वही आपका यूनिवर्स है, वही आपका क्रिएटर है, वही आपकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस लेके आता है बेस्ड ऑन कि आपका सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से प्रोग्राम्ड है। तो जब हम डेलिबरेट मैनिफेस्टेशन करते हैं तो हम यही चीज़ कर रहे होते हैं कि बार बार हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को विजुअल्स दिखा रहे होते हैं, वो चीज़ें बोल रहे होते हैं जो हमें अपनी लाइफ में चाहिए। अब देखो, बहुत सारे लोग ना मुझे सवाल पूछते हैं कि मैम, कई लोगों का मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी हो जाता है और कई लोगों का इतना टाइम लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है कई बार। देखो, अगर ना मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊं, अगर आपको कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, आपको कुछ खुश रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, खुश रहने का नाटक करने की ज़रूरत नहीं है ना, बट आपको सिर्फ एक काम करने की ज़रूरत है, और वो काम है कि आपको कॉन्स्टेंटली अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज़ दिखानी है या वो चीज़ बोलनी है जो आप चाहते हो आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस हो। दुखी होकर भी अगर आप अफ़र्म कर रहे हो तो आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर लोगे, बट वो मैनिफेस्टेशन आपका इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कितनी जल्दी रिप्रोग्राम कर लिया है। ठीक है? तो देखो, ऐसा नहीं है कि आपको खुश ही रहना पड़ेगा या आपको बिलीव ही करना पड़ेगा। मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स ये पूछते हैं कि मैम, हमें क्या अपने अफ़र्मेशन पे बिलीव करना चाहिए? और मेरे कुछ क्लाइंट्स जो होते हैं वो ऐसे पूछते हैं कि मैम, हमें तो अपने अफ़र्मेशन पे विश्वास ही नहीं हो रहा है, तो अब हम क्या करें? तो देखो, आपको विश्वास करने की ज़रूरत है भी नहीं। बस आपको क्या करना है, कॉन्स्टेंटली अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अगर आप विजुअलाइज़ेशन कर रहे हो तो आपको वो विजुअल्स दिखाने हैं जो आप अपनी लाइफ़ में एक्सपीरियंस चाहते हो। और अगर आप अफ़र्मेशंस कर रहे हो तो आपको कॉन्स्टेंटली उसको ये बोलना होता है कि येस, दिस इज़ माई ओनली रियलिटी, आई एम ऑलरेडी मैरिड, आई एम ऑलरेडी रिच, आई एम ऑलरेडी हैप्पी, आई एम ऑलरेडी हेल्दी। ठीक है? आपको कॉन्स्टेंटली सबकॉन्शियस माइंड को ये सारी चीज़ें बोलनी होती हैं। फिर ये तो हो गई हमारी थ्योरी की बातें। ठीक है? मतलब ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अपने, जब आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हो उससे पहले। अब इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन के बारे में बात आती है। देखो, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम्युनिटी में मैंने कई बार ये वीडियोस देखी हैं, इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन 2 दिन में मैनिफेस्ट करो, 24 घंटे में मैनिफेस्ट करो, या ये 15 मिनट में मैनिफेस्ट होगा, या सेकंड्स में मैनिफेस्ट होगा। इस तरह के थंबनेल्स होते हैं और लोग जाते हैं और ट्राई करते हैं।
देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो जो कोच है वो या फिर जो इंसान ऐसी वीडियो बना रहा है वो 2 दिन में मैनिफेस्ट नहीं कर सकता। मैं खुद 2 दिन में मैनिफेस्ट करती हूँ, मैं ये दावा करती हूँ। ये मेरा अज़म्पशन है कि मैं 2 दिन में मैनिफेस्ट करती हूँ। मेरा ये दावा है कि मैं किसी भी चीज़ में अपनी एनर्जी डालती हूँ, वो चीज़ मेरी लाइफ़ में हो जाती है डेलिबरेटली, है ना? और छोटी-छोटी चीज़ें तो ख़ैर हम रोज़ ही मैनिफेस्ट करते हैं। लेकिन अपने एक्सपीरियंस से मैंने एक चीज़ जानी है कि देखो, मेरे केस में ये चीज़ थी कि मेरा ना कभी भी नेगेटिव अज़म्पशन ज़्यादा नहीं थे। मैं हमेशा से जब मैं छोटी थी तब से ही मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक तरह की लड़की हूँ, तो मैं हमेशा पॉज़िटिव ही सोचती थी पहले से भी। तो मुझे ना, जब मैंने इस चीज़ को यूज़ किया, जब मैं लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन में भी आई थी पहले ही, तो मुझे इंस्टेंटली रिज़ल्ट मिलने लग गए थे। और उसका रीज़न ये था कि मेरे दिमाग में कोई नेगेटिव बिलीफ़ नहीं था सोसाइटी का। 1-2 चीज़ों में था जिनमें मुझे प्रॉब्लम हुई, बट बाकी मतलब जैसे मेरे एसपी को थॉट ट्रांसमिट करना है या फिर मुझे उसके बिहेवियर को चेंज करना है, तो वो चीज़ मैंने आराम से कर ली थी, क्योंकि बस मुझे ये पता था कि मेरे को अपनी सोच ही बदलनी है। मुझे अपने थॉट ही बदलने हैं, तो वो सबसे ईज़ी काम होता है। आप किसी इंसान के थॉट्स को बदल पाओ या ना बदल पाओ, बट आप अपने थॉट्स को तो ईज़िली बदल सकते हो। आप सब लोग इस बात पे एग्री करोगे। तो बस वही करा करा था मैंने, और ईज़िली मेरे जो चीज़ें थी वो मैनिफेस्ट हो गई। इतना मेरे एसपी के बारे में कोई नेगेटिव बिलीफ नहीं था, तो वो चीज़ ईज़िली मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो गई। बट आपको क्यों इतना टाइम लग रहा है अपने एसपी को मैनिफेस्ट करने में? वो इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने उसके बारे में बहुत सारे अज़म्पशन बना रखे हैं अननोइंगली। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जानबूझ के बनाए, बट हाँ, अननोइंगली, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। कई बार आप लोग कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो, बट कई लोग बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट कर लेते हैं। और मेरे पास तो बैक टू बैक कॉन्टैक्ट मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरीज़ आ रही हैं। आज भी लगभग मेरे पास 3 या 4 कॉन्टैक्ट मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरीज़ आई हैं, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, बट मुझे ऐसे लग रहा था कि एक जैसी सक्सेस स्टोरीज़ बहुत सारी हो जाती हैं, मतलब एक के बाद 3, आई थिंक मैंने 3 तो पोस्ट कर ही दी हैं, और अभी मेरे पास 3 शायद और आई हुई हैं सक्सेस स्टोरीज़ ये कॉन्टैक्ट मैनिफेस्टेशन की, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऐसा नहीं है, मैं किसी की सक्सेस स्टोरी छोड़ूँगी नहीं, क्योंकि मेरा हर एक क्लाइंट मेरे लिए वैल्यूएबल है, और उसकी छोटी-सी भी प्रोग्रेस होती है ना, तो वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले। अच्छा, जैसे अब मैंने आपसे बोला कि हाँ, इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन के ऊपर बात हो रही थी। आप भी चीज़ें इंस्टेंटली मैनिफेस्ट कर सकते हो। अभी मैं बोल रही थी कि जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये होता है, आप इंस्टेंटली मैनिफेस्ट कर सकते हो। देखो, ये भी एक असम्पशन है कि आप कर सकते हो, बट कई बार ना ये चीज़ किसी इंसान को डिप्रेस्ड कर देती है कि यार, दूसरे लोग तो इंस्टेंटली मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, बट मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं ये दावा करूँ कि मैं तो 2 दिन में चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेती हूँ, और आप भी 2 दिन में चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है? और मैं आपको एक टेक्निक बता दूं कि जो मैं करती हूँ, जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं पूरी अपनी एनर्जी लगा लेती हूँ और मैं अफ़र्म करने लगती हूँ। मतलब मेरा कांस्टेंट फोकस मेरी उस चीज़ पर ही होता है कि ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई है, ठीक है? मैं उसी को अफ़र्म करते रहती हूँ, अफ़र्म करते रहती हूँ। तो वो चीज़ मेरी लाइफ में हो जाती है, मतलब 1-2 दिन में मेरे को रिज़ल्ट दिख जाता है, मूवमेंट्स दिखने लग जाती हैं, तो चीज़ हो जाती है। बट अब आप बोलोगे कि हम भी चलो 2 दिन तक पूरी एनर्जी लगा देते हैं और अफ़र्म करने लग जाते हैं, बट आपके लिए वो चीज़ काम नहीं की। आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे कि यार, उनके लिए तो 2 दिन में काम किया और मेरे लिए तो ये काम ही नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये आपके दिमाग में तरह-तरह के सवाल आएँगे, जो कि मैं जिनसे रोज़ डील करती हूँ इन सवालों से। जैसे मेरे क्लाइंट्स होते हैं, अगर मैं किसी की सक्सेस स्टोरी डालती हूँ कि यार, इन्होंने 20 दिन में ये मैनिफेस्ट कर लिया, इन्होंने 1 महीने में ये मैनिफेस्ट कर लिया, तो वो बोलते हैं कि मैम, हम तो 5 सालों से ये कर रहे हैं, हम तो 3 साल से ये कर रहे हैं, ये हो ही नहीं रहा, हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है, हम कहाँ गलत कर रहे हैं? इस तरह के सवाल आते हैं। तो इसका देखो, सिंपल सा जवाब ये है कि मैनिफेस्टेशन की भी स्टेजेस होती हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं टाइम के हिसाब से नहीं बोलूँगी, बट मैं इस हिसाब से बोलूँगी कि रेजिस्टेंस कितना है। अगर किसी इंसान की रिलेशनशिप है, जैसे अभी मेरी जो कुछ दिन पहले सक्सेस स्टोरी आई थी, जिन्होंने 20-25 दिन में ही सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली थी। मतलब बहुत उनकी अच्छी प्रोग्रेस थी, उन्होंने अपना हीमोग्लोबिन भी बढ़ा दिया था, और उनका बॉडी वेट भी बढ़ गया था, हाइट भी बढ़ गई थी। तो वो चीज़ इसलिए थी क्योंकि उनका दिमाग क्लियर था, उनके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव अज़म्पशन नहीं थे अपने आप को लेकर,
लेकर, अपनी रिलेशनशिप को लेकर, तो उनको एक सिंपल सा पुश दिया गया, उनको एक सिंपल सा प्लान दिया गया, उनको सिंपल सा रूटीन दिया गया, उन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया और उन्हें सक्सेस मिली। जब उन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत थी, उन्हें मोटिवेशन मिला, जब उन्हें कुछ सवाल था, उस डाउट का उनको सॉल्यूशन मिला, उनकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो गई। बट कभी-कभी केस अलग होता है कि जो जो भी क्लाइंट होता है उसका उसके एसपी के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ होता है, बहुत ख़राब टर्म्स में उनका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ होता है, या बहुत टाइम हो गया होता है उनको नो कॉन्टैक्ट में, या फिर मतलब और भी कुछ सिचुएशन हो सकती है, थर्ड पार्टी होती है ना? और लॉन्ग डिस्टेंस होता है, बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें वो क्लाइंट जो होता है वो ऑलरेडी बहुत कुछ नेगेटिव अज़म्पशन बना के बैठा हुआ होता है, और फिर उस अज़म्पशन को हमें ठीक करने में टाइम लगता है और धीरे-धीरे चीज़ें होती हैं। तब मैं आपको बोलती हूँ कि प्लीज़ कम से कम अपने आप को 3 महीने का टाइम दो, 3 मंथ का टाइम दो आप अपने आप को, जिससे कि आपके दिमाग में एक पॉज़िटिव बिलीफ डेवलप हो और फिर आपकी रियलिटी में वो पॉज़िटिव चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। इसलिए इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन, मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि एक मिथ है, और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप मैनिफेस्टेशन किस स्टेज पर हो। अगर आप बहुत ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करते हो कि आपके थॉट ही आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं, अगर आपका आपके थॉट्स पे कंप्लीट कंट्रोल है, अगर आप 3D पे रिएक्ट नहीं करते हो, अगर आप परसिस्ट कर पाते हो बहुत आसानी से, तो आप जल्दी मैनिफेस्ट करोगे, इस बात पे कोई शक नहीं है। बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सबके लिए जानना कि अगर किसी का मैनिफेस्टेशन 2 दिन में हो रहा है बट आपका मैनिफेस्टेशन 4 दिन ले रहा है या थोड़ा और ज़्यादा समय ले रहा है, तो उस केस में ना आपको डिमोटिव नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना कि आप कुछ गलत कर रहे हो या फिर आपका माइंड कुछ अलग तरह का है। आपको ये विश्वास रखना है कि सबके लिए चीज़ें काम करती हैं तो मेरे लिए भी काम करेंगी और मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ। आई एम डूइंग एवरीथिंग राइट और एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माई फेवर। ये आपको अपने आप को हमेशा बोलते रहना है, ठीक है? और जितना ज़्यादा आप अपने माइंड को क्लियर करते रहोगे ना, क्लियर मतलब जितनी ज़्यादा नेगेटिव अजम्पशन आपके दिमाग में है उनको पॉजिटिव करते रहोगे, अपने माइंड को कंट्रोल करते रहोगे, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इस दुनिया में आपके मैनिफेस्टेशन को रोक दे। देखो, छोटी-छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है, जैसे अगर आप डक मैनिफेस्ट करना चाहते हो, येलो डक, तो वो आप इज़िली मैनिफेस्ट कर लोगे क्योंकि आपका रेजिस्टेंस नहीं है उस चीज़ के लिए। अगर आपको लैडर मैनिफेस्ट करनी है तो आप लैडर भी मैनिफेस्ट कर सकते हो इज़िली। बट हाँ, ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये आपका विश्वास बढ़ाने में मदद करती हैं। तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करो, डेलिबरेटली मैनिफेस्ट करो कि आज मुझे इस तरह की कार देखनी है। इससे क्या होता है ना, आपका मैनिफेस्टेशन पे ट्रस्ट बढ़ता है कि हाँ, आपकी जो इमेजिनेशन है वो आपकी रियलिटी बनती है। तो छोटे-छोटे मैनिफेस्टेशन आप करते रहा करो। बाकी आपको, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो आपको एक तो ये चीज़ अपने दिमाग में हमेशा रखनी चाहिए कि जभी भी होगा, जब भी होगा, मैं कंप्लीटली रेडी हूँ हर हर चीज़ के लिए और मुझे ये डिज़ायर चाहिए ही चाहिए, एंड दैट इज़ माय ओनली रियलिटी, है ना? आई एम ऑलरेडी मैरिड, आई एम ऑलरेडी रिच, आई एम ऑलरेडी हेल्दी। आप ये मान के चलो। तो अगर आप ये चीज़ मान लेते हो कि हाँ, मैं हेल्दी हूँ, तो फिर आप क्यों 3D में देखोगे इधर-उधर के ये चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? और अगर आप अपने एसपी से मैरिड हो, तो फिर आप क्यों कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो? क्यों आप ये सोच रहे हो कि कम से कम कॉन्टैक्ट तो मैनिफेस्ट हो जाता यार, इतने टाइम से कर रही हूँ। एक्चुअली ये मैसेज मुझे किसी ने तो किया था और मुझे गुस्सा भी बड़ा आया था कि इतने टाइम से कर रही हूँ मैम, कम से कम एक कॉल कॉन्टैक्ट ही तो मैनिफेस्ट हो जाता। ऐसा लग रहा था कि मतलब लाइफ में आपका कुछ और एम है ही नहीं, बस एक ही चीज़ है कि हाँ, एसपी। आई अंडरस्टैंड कि एसपी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप उसके ऊपर टाइम लगा रहे हो, उसके ऊपर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके ऊपर आपकी फीलिंग्स इन्वेस्टेड हैं। बट इससे ये शो होता है कि आप ना खुद को वैल्यू ही नहीं करते हो, आपके अंदर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल ज़ीरो हुआ पड़ा है, आपको कुछ विश्वास नहीं है कि ये लॉ काम करता है। आपको बस ऊपर से पता है कि हाँ, ये चीज़ होती है और हम अप्लाई कर लेते हैं, बट आपको ना तो उस लेवल की फ़ेथ है इस लॉ के ऊपर, ना ही आपको खुद के ऊपर फ़ेथ है कि आप कर लोगे ये चीज़, आप मैनिफेस्ट कर लोगे और ये लॉ हमेशा काम करता है। ये फ़ेथ आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए, तभी आप आराम से चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओगे। जब आप टाइम की लिमिट लगा देते हो ना, तो आप अपने आप को वीक कर रहे हो। टाइम की लिमिट क्यों लगानी? हो सकता है आपकी डिज़ायर आपको कल ही मिल जाए, हो सकता है उसको कुछ टाइम लग जाए, तो ये आपकी चिंता का विषय नहीं है। तो बस आपको क्या करना है, फ़ेथ रखनी है और जो भी प्लान आपको बताया जाता है, जो भी आपको रूटीन दिया जाता है ना, उसको प्लीज़ फ़ॉलो करो।
विश्वास के साथ फॉलो करो कि हाँ, मेरे लिए हर चीज़ काम कर रही है। अगर ये वीडियो भी मेरे सामने आई है ना, तो ये भी मेरे भले के लिए ही आई है और इस वीडियो से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस वीडियो में जो जो एक बात बोली गई है वो मैं अप्लाई करूँगा और हाँ, ये मेरे मैनिफेस्टेशन में भी हेल्प करेगा। ठीक है, ये सोच आपको रखनी चाहिए हमेशा कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर यू। आपके लिए हर चीज़ काम कर रही है, हर चीज़। अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हो तो ये भी आपके लिए ही हुआ है ना? आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि सारी चीज़ें आपके फ़ेवर में ही काम कर रही है। आपको ये अज़म्पशन बनाना पड़ेगा आप अपने लिए, तब आपके लिए सारी चीज़ें काम करेंगी। ठीक है? तो इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन हो जाएगा आपका, बट आप अपने अंदर से ये सारे फ़ियर निकाल दो, टाइम लिमिट हटा दो, बेफ़िक्र होके बस अपने सेल्फ़ कॉन्सेप्ट पे काम करो, क्योंकि यही फाउंडेशन है। जब आपका सेल्फ़ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तब आप इंस्टेंटली चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे और आप बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे और असंभव चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे। जो आज आप सोच भी नहीं पा रहे हो ना, वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ़ में बहुत ईज़िली। इसीलिए मैं आपको बार-बार बोलती हूँ कि सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ कॉन्सेप्ट। देखो, सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा होगा भी ना, तो जब वो वाली सिचुएशन होती है कि नहीं काम कर रहा है, कुछ मूवमेंट नहीं दिख रही है, ऐसी भी जब सोच आती है ना? उस वक़्त अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो आप उस सिचुएशन से बहुत आसानी से बाहर निकल जाओगे। उस रिएक्टिंग वाले पीरियड से बहुत जल्दी बाहर निकल जाओगे। तो ये है आज का वीडियो। तो जैसा कि मैंने पहले भी इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक चैलेंज देने वाली हूँ। 1 हफ्ते बाद आप मुझे बताना कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है ये चैलेंज करके। तो चैलेंज ये है कि आपको ना, जभी भी आप मिरर पे दिखते हो, अपनी शक्ल आपको मिरर पे दिखती है जितने बार, आपको खुद को देख के स्माइल करनी है और खुद को आई लव यू बोलना है। तो ये आपका पूरा वीक का टारगेट है, वीक का चैलेंज है। जभी भी आपको मिरर में आपकी शक्ल दिखे, आपको आई लव यू बोलना ही है। ठीक है? क्योंकि आप अपने एसपी को आई लव यू बोलते हो, पता नहीं आप अपने जिसके आप फ़ैन हो, कोई ऐसा क्रिकेटर या फिर बॉलीवुड का हीरो जिसके आप फ़ैन हो, आप उनको आई लव यू बोलते हो, बट आप खुद को आई लव यू नहीं बोलते। तो अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मेरे ऐसे ऑलरेडी कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बट जो नहीं कर रहे हैं, उनको भी ये सब करने की ज़रूरत है। जो भी सिचुएशन है, जैसी भी कंडीशन में आप हो, ये स्टार्ट करो और मुझे 1 हफ्ते बाद अपना रिव्यू देना कि आपको ये चैलेंज कैसा लगा और इससे आपके अंदर क्या-क्या चेंजेस आए हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही और मैं लाने वाली हूँ आपके लिए बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ आने वाले वीक में। तो प्लीज़ स्टे ट्यून और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल।